हाँ अभी तो सही लग रहा है फ्लो। ऐसे ही होगा। नहीं तो अगर तू नोज अलग से बना सकता है, अलग से बना के इसमें मर्ज करवा सकता है तो वहां से करवा दे। दोनों तरीके ठीक है। तो 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं जब तक बाकी भी आ जाए। और फिर हमने लाइटिंग स्टार्ट करनी है, तो थोड़ा बेसिक लाइटिंग का इंट्रोडक्शन देंगे। डिजाइनर में हम टेक्सचर बनाते हैं, पेंटर में हम पेंट करते हैं। तो डिजाइनर का थोड़ा फ्लो थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आती है कि अगर मैं दिखाऊं तो इसमें नोट बेस होता है डेफिनेशन। तो इसमें कोई भी आप मटेरियल बना सकते हो, नो डाउट, बट वो बनाने में जो नोट्स लगते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ऐसे ऐसे। और इसमें आप बाहर से कोई भी इमेज वगैरह नहीं ला सकते, जो ही बनाना है इसमें बनाना है। मतलब बाहर से ला सकते हैं, एक ट्रिक होती है लाने की, पर ज्यादातर काम इसके अंदर ही होता है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि उस मटेरियल में रफनेस कितना होना चाहिए, स्पेक कितना देना है मेरे को, ये कलर कितने अकॉर्डिंग, कितने डिग्री अकॉर्डिंग देना है, तो हमारे काफी है इस चीज की, बट ये सब नहीं कर पाते। मुझे ज्यादातर को मुश्किल लगता है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मटेरियल बनाने में, कि जितने में आप सब्सटेंस पेंटर में पूरा टेक्सचर कर दोगे उतनी देर में आप एक मटेरियल बना पाओगे बस। तो इतना डिफरेंस है। बट इसकी एक खास बात भी है कि इसकी फाइल का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। कि अगर हम सब्सटेंस की फाइल की बात करें तो नॉर्मल फाइल 2-2.5 GB तक पहुंच जाती है नॉर्मल, क्योंकि हम उसमें
4K तक का पेंट कर लेते हैं आराम से। और इसकी फाइल की है, तो फाइल का बहुत डिफरेंस रह जाता है। हेलो विकी, शिवम। मार्मोसेट और पेंटर नहीं, सिमिलर नहीं है ना। देखो, सब्सटेंस पेंटर क्या है, टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर है, और मार्मोसेट एक छोटा सा गेम इंजन है। मार्मोसेट में हम सिर्फ रेंडर निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते, कि हल्का फुल्का उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैं मार्मोसेट में बेकिंग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्मोसेट जल्दी बेक कर देता है माया के अकॉर्डिंगली, कि उसमें क्लिक करके ही 4K निकल जाता है, और माया में थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, आधा आधा घंटा लग जाता है निकालते निकालते, अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है उस हिसाब से। तो मैं मार्मोसेट में रेंडरिंग करता हूँ और बेकिंग करता हूँ। तो उसमें बेकिंग आसान है करनी, और हम उसको वहीं पर क्लीन कर सकते हैं। और पेंटर में टेक्सचर पेंट होता है, सिमिलर तो नहीं। बट अब जो नया वाला मार्मोसेट आया उसमें अब टेक्सचर भी कर सकते हो, बट वो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं। मेरे को पुराना वाला वर्जन भी बढ़िया लगा। मतलब कईयों को पसंद आया, बट मेरे को इतना नहीं। मेरे को पुराने वाले में ही हाथ सेट बैठा हुआ था, और उनमें से कुछ ऑप्शन उन्होंने हटा दिए मेरे ख्याल से, तो जो कि मेरे को चाहिए होते थे। तो मैं पुराना वाला वर्जन ही चलाता हूँ घर पे। यहाँ मैंने नहीं डाला हुआ है। तो आई थिंक सब आ गए, तो चलो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे लाइटिंग के साथ, कि लाइटिंग क्या बोल रहे हैं नीरज। देखो, बेकिंग किस लिए करते हैं हम। अरे यहीं लिख दे। देख, बेकिंग क्यों करते हैं, ताकि जब गेमिंग में हम जाते हैं तो हम हाई पॉली की डिटेल लो पॉली में ट्रांसफर से कर सकें। जैसे एक क्यूब बनाया मैंने, इसको डुप्लीकेट किया, और इसमें मैंने थोड़ी एडजस्ट डाल दी। ठीक है, 3 प्रेस करते हैं। अब जो ये स्मूथनेस है ना, ये मेरे को इसमें चाहिए 1 प्रेस पे। तो इसके लिए अब मेरे को बेकिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेकिंग के ये नहीं आ सकता। तो मैंने बेकिंग बताई थी, गेमिंग में ये यूज होता है।
ठीक है। तो लाइटिंग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे लाइटिंग से। तो पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। एक छोटा सा मैंने बेस बना लिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। अब हमने मॉडल कर दिया, टेक्सचर कर लिया। अब हमें उसको रिप्रेजेंट करना है लाइटिंग के थ्रू। ठीक है, लाइटिंग क्या करेगी, अब हमें जो टेक्सचर है उसको फील और अच्छा करेगी। कि अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका रेंडर कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। तो लाइटिंग हमेशा ध्यान से करना। तो लाइट लगानी कहाँ से है और कैसे लगानी है, तो क्रिएट में जाके यहाँ कुछ लाइट्स होती है हमारे पास, मैं इनको निकाल लेता हूँ। और अगर मेरे को व्यू पोर्ट पे लाइट देखनी है तो मुझे क्या करना है, या तो ये बल्ब लगा है यहाँ पर, यूज ऑल लाइट्स, या फिर 7 प्रेस कर देना तो वो आ जाएगा। तो अभी सब ब्लैक ब्लैक है क्योंकि मेरे सीन में कोई लाइट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लाइट्स दी रखी है, बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा लाइट क्या करती है। पहले मैं लगाता हूँ एम्बियंट लाइट। ठीक है, एक लाइट ने मेरे पूरे इन्वायरमेंट को लाइट दे दी। तो ये एम्बियंट लाइट एक तरह से एनवायरनमेंट की लाइट होती है कि हमारे पास बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है और हमें लिट करना है सबको, तो हम ये यूज करते हैं। ये हम वैसे बस बहुत कम यूज करते हैं ये वाली। इसके ऑल्टरनेटिव होता है डायरेक्शनल लाइट। ये और ये दोनों सेम होती है एक तरह से, ज्यादातर हम ये यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी देती है। तो इसको हटाते डायरेक्शन लाइट लगाते। तो डायरेक्शन लाइट एज अ सनलाइट हम इसको कहते हैं कि इसको आप कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इसको रोटेट नहीं कर रहे ना, इसकी लाइट चेंज नहीं हो रही। जब तक मैं इसको रोटेट ना करूं, ठीक है, एज अ ये सनलाइट वर्क करती है। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। अगली लाइट है मेरी पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट एक तरह से मेरी ओमनी लाइट होती है जो मैक्स में यूज करते थे हम, कि ये एक तरह से बल्ब लाइट है जो कि एक ही लाइट मेरे पूरे रूम को जगमगा देती थी। तो पॉइंट लाइट एक तरह से है एनवायरमेंट ओमनी लाइट जो 3ds मैक्सिमम यूज करते थे।
कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो पॉइंट लाइट के बाद हमारे पास आती है स्पॉट लाइट। ये अपने नाम पर ही आ रही है, ये स्पॉट देगी। ये भी 3ds मैक्स की तरह सेम लाइट है। और ये है एरिया लाइट। ये भी एक तरह से स्पॉट लाइट है, पर ये थोड़ा सा ब्लर में इफेक्ट देती है, थोड़ा ब्लेंड करवाती है। मेरे को ज्यादातर ये पसंद है लाइट। अगर इसको स्केल करोगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, स्केल कम करोगे इंटेंसिटी कम होगी। तो मैं ज्यादातर यही वाली यूज करता हूँ। हेलो ऋतिक। नमस्ते। हाँ जी। एरिया लाइट फॉग की तरह नहीं, फॉग की एक्चुअली एक अलग कहानी है कि फॉग अलग तरीके से निकलती है। एरिया लाइट एक तरह से आप स्पॉट लाइट का बड़ा वर्जन बोल सकते हो, कि थोड़ा एडवांस वर्जन स्पॉट लाइट का। कि 3ds मैक्स में हमें ये नहीं मिली थी, ये ज़्यादा अच्छा मेरे को इम्पैक्ट देती है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ए लाइट से काम चला लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लगा लूंगा, डायरेक्शन लगा लूंगा, इसके अलावा और कुछ लगा। ठीक है। और आखिरी बची है वॉल्यूम लाइट। तो ये एक तरह से एक आप कह सकते हो बड़ी ओमनी लाइट, एडवांस ओमनी लाइट, पॉइंट का नेक्स्ट वर्जन। कि ये अपना डीके के साथ आता है। इसको बोल सकते हैं हम स्काईलाइट, जो 3ds मैक्स में था स्काईलाइट, उसी तरीके के साथ ये वॉल्यूम लाइट। ठीक है। तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है? 3ds मैक्स में तो हमको एक टारगेट भी मिलता था, है ना? कि सपोज मैं दोबारा से एक एरिया लाइट लगाता हूँ और मेरे को टारगेट नहीं मिल रहा है इसके साथ। कि 3ds मैक्स में टारगेट मिलता था कि टारगेट को अपने ऑब्जेक्ट पर लगाओ और जहां लाइटिंग करनी है वहां कर लो। तो इसमें टारगेट के लिए आप टी प्रेस करोगे तो आपको एक टारगेट मिलेगा। और अब ये टारगेट आप लगाओ अपने ऑब्जेक्ट पर, और आप जहां कहीं घूमोगे ये टारगेट के अराउंड घूमेगी। ठीक है। तो कुछ देखते हैं लाइट से। तो ये जो लाइट्स है 5 6, ये बेसिक माया की लाइट है। उसके बाद आपने जो जो इंस्टॉल किया होगा प्लगइन, उसकी लाइट नीचे आती रहेंगी। जैसे मेरे पास मेंटल रे भी है, तो ये मेंटल रे की लाइट्स है। मेरे पास आर्नोल्ड भी है, तो आर्नोल्ड की अब तो एक्चुअली वो इसके अंदर ही आता, तो आर्नोल्ड की लाइट यहाँ दिखाता नहीं है। तो आर्नोल्ड की लाइट्स ये लाइट है। तो ज्यादातर सब सेम है। एरिया लाइट इसमें भी है, स्काई डोम इसमें नहीं है, इसमें है फिजिकल लाइट या एनवायरनमेंट स्काई। सिर्फ इसके पास होती है
फोटोमेट्रिक लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट पोर्टल एक तरह से यही एनवायरमेंट लाइट, एंड फिजिकल स्काई ये वाला, ठीक है। तो आर्नोल्ड ने अलग से लाइट्स क्यों दी हैं, क्योंकि आर्नोल्ड इन लाइट्स को सपोर्ट नहीं करता सारे। आर्नोल्ड ज्यादा से ज्यादा एरिया लाइट को सपोर्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। कि अगर मैं एक बार रेंडर देखूं, इसको हटा दूं और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाइट लगा देता हूँ, कौन सा वर्जन है आपके पास? माया का 18, तो 18 की मेंटल रे मिल जाएगी आपको। मेंटल रे और माया 2018, नोट करो इसको, लो मैं लिंक दे देता हूँ। मार्टिन तेरे पास कौन सा वाला वर्जन है माया का? 20? मेरे को श्योर नहीं है, बट शायद 20 या 21 में ना मेंटल रे नहीं है माया के लिए, तो एक बार क्रॉस चेक कर लियो। तो यहाँ जाके एक सिंपल सा रेंडर देखते हैं। रेंडर लेने से पहले यहाँ पर जाएंगे, रेंडर सेटअप होगा, रेंडर सेटिंग, तो यहाँ पर अपने पास आर्नोल्ड सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो मेरे पास यहाँ माया सॉफ्टवेयर है, मेंटल रे एंड आर्नोल्ड और कुछ नहीं। तो मैं आर्नोल्ड पे जाता हूँ और एक रेंडर देख लेते हैं करके। हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो मतलब मेरा आर्नोल्ड सपोर्ट कर रहा है मेरी पॉइंट लाइट को। ओके, अब ये हल्का हल्का क्यों दिख रहा है, क्योंकि आर्नोल्ड थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी लेता है। तो भाई साहब मैं जरा अपना लाइट मोड से बाहर आ रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पॉइंट लाइट मेरे आर्डिनो रेंडर के साथ काम कर रही है। ओके, ये हटाओ और स्पॉट लाइट लगा के देखते हैं कि ये काम करती है कि नहीं करती है। तो इसमें टारगेट लगा दूंगा। तो ये भी कर रही है ना। अगर कभी आपको रेंडर में पिंक पिंक दिखे ना अपना एसेट, समझ जाना कि आर्नोल्ड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपके लाइट को। तो अभी कर रही है तो बढ़िया है, कभी कभी ये नहीं करता है, तो मैं सिर्फ एरिया लाइट लगाता हूँ क्योंकि एरिया को ये आराम से कर लेता है और एरिया लाइट का थोड़ा इम्पैक्ट भी अच्छा आता है।
कि अगर मैं इसका रन टाइम वाला देखूं, थोड़ा स्लो हो जाता है इसमें, क्योंकि जीपीयू बेस चल रहा है और मेरे को थोड़ा सा ठीक है। तो हल्का सा हमें ये आउटपुट मिलता है आर्नोल्ड से, बट हमें बाकी के भी देखने पड़ते हैं। और तो मैं अभी चलता हूँ माया सॉफ्टवेयर पर। तो माया सॉफ्टवेयर के लिए ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज है, तो कम करेंगे 0.5 पर। अभी भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने स्केल करी है, तो मैं 0.5 करता हूँ। अभी भी तेज है, 0.3 तक कर लेते हैं। अब थोड़ा सटल सा लुक आने लग गया है। और अगर मैं इसको मेंटल रे में स्विच कर दूं, तो यहाँ मेंटल रे आ गया। तो ये मेरा मेंटल रे का। तो अलग अलग आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है, और आर्नोल्ड इतने कम में रेंडर नहीं करेगा, इसको थोड़ी लाइट ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक्स या लाइट देखते कि कैसे करनी होती है। या हम लाइटिंग के बाद क्या क्या कर सकते हैं उस चीज में, कि हमने जैसे सबने प्रीवियस मैथ्स करा हुआ है, तो सबको पासिस वगैरह की नॉलेज होगी। सबको पता है पासिस के बारे में, क्या होता है पासिस? ओके, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि पासिस क्या होते हैं और क्या हेल्प देते हैं हमें रेंडर को अचीव करने में। हाँ, तो बता रहा हूँ दोस्त, सुन ले। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंडर पासिस। जो ये हमारा फाइनल आउटपुट दिख रहा है, इसको कैसे और बढ़िया लाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, उसमें हमें थोड़ी सी पासिस की हेल्प लगती है। कि पासिस हमारे एक एक मैप निकल जाता है, उसके बाद हम फोटोशॉप या न्यूक वगैरह में जाके कॉम्प कर सकते हैं उसको, कि कहाँ लाइट ज़्यादा तेज होनी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए, कहाँ से शेडो आनी चाहिए, कहाँ से नहीं आनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो जिसको भी एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट बनने की चाहत है, उसको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये हमारा फाइनल कॉम्प है, और ये इसके कुछ पासेस निकले हैं। पहला ऑक्लूजन पास है, डेप्थ पास है, शेडो,
बैक लाइट जो यहाँ से दिख रही है, साइड जो यहाँ से आ रही है, स्पेकुलर पास और रिफ्लेक्शन, इन सबको उस पर कॉम करके अपना फाइनल लाइटिंग दिखाई है। ठीक है, अभी हमारे पास और भी पासेस होते हैं, जैसे डिफ्यूज पास होता है, शैडो पास होता है, ट्रिपल एस पास होता है। तो जैसे इसमें बट ये विजुअल है, एक बार देखते हैं इसको। जैसे इसने पूरे पासेस निकाले हुए हैं कि मास्क या फिर उसको हम अल्फा ही बोलते हैं, एओ, शैडो, डेप्थ, ये होता है ट्रिपल एस, ब्लिन इसमें स्पेक्ट मैप निकाला हुआ, कैविटी, कैविटी इन द सेंस कुछ अगर इसने जी ब्रश में कुछ डिटेलिंग करी है उसके लिए कैविटी मैप निकलता है। रिफ्लेक्शन, रिम लाइट, रिम लाइट 2, रिम लाइट 3, साइड, साइड 2, साइड 3, बेस, बेस। तो इसने फाइनल आउटपुट नहीं दिखाया फाइनल आउटपुट तो दिखाना चाहिए था इसको। तो ये है फाइनल आउटपुट इसका, इन सब पासेस को मिला के ये बना। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ पासेस का? ये तो आगे इसका पूरा सेशन है, टेंशन मत लेना, मैं आपको बस हल्का सा ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं लाइटिंग में। तो लाइटिंग में चल, अभी हमारे पास यही एसेट है, तो इसको कुछ ड्रामेटिक लाइट कैसे दे पाए देखते हैं। लाइट देने के लिए सबसे पहले हमें कैमरा लगाना होता है, बिना कैमरे के कभी लाइटिंग मत करना। तो कैमरा कैसे लगाएंगे? स्पेस बार दबा के रखो, लेफ्ट क्लिक एंड न्यू कैमरा। ठीक है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव 1 लिखा आ जाएगा, या अपने आउटलाइनर को चेक करो, यहाँ कैमरा, यहाँ आगे इसका नेम चेंज करेंगे पहले, कैम 1 कर देंगे और मैं पर्सपेक्टिव पर चला जाऊँ दोबारा। तो ये रहा मेरा कैमरा लगा हुआ, छोटा सा कैमरा। तो मैं दो साइड के व्यू कर ले जाता हूँ कि यहाँ से मैं 2 साइड व्यू कर लेता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव। एंड यहाँ पर मैं जो कैमरा सेट करूँगा, तो मेरे को यही कैमरा व्यू यहाँ देखना है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ एक कैमरा बना हुआ है छोटा सा, इसको राइट क्लिक करेंगे और अगर आपने कैमरे का नाम दिया तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं, अगर मेरा फाइनल कैमरा एंगल है ये, नहीं तो मैं चेंज कर सकता हूँ, वहां पर कैमरा हिलेगा रहेगा। मैं कह रहा हूँ सपोज मेरा फाइनल कैमरा एंगल है, अब मैं नहीं आता कि ये हिले, तो मैं यहाँ जाके इसको लॉक कर दूंगा। अब मैं चाह के भी ये कैमरा एंगल नहीं हिला पाऊंगा। ठीक है, और मैं इस व्यू पे 7 प्रेस करके रखूंगा ताकि जो मैं लाइटिंग कर पाऊँ वो मेरे को फाइनल यहाँ दिखती रहे।
तो चलते हैं लाइट्स पे। मतलब आप एरिया लाइट पूरे महीने में आज पानी मांगा उसने। ठीक है, एक बैट में नहीं, हाँ लगा दी। लाइट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लाइट से कुछ प्ले भी कर सकता हूँ कि सपोज मुझको कलर वगैरह चेंज करना लाइट का। लाइट को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर कलर दिख रहा होगा आपको, यहाँ जाओ, आपको जो कलर देना है तो जो भी कलर दोगे ना हमेशा ना कोई कॉम्बिनेशन में देना। जैसे आप गूगल प्ले में कुछ कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी उठा के दे दिया कि इसको लाल दे दिया, इसको पीला कर दिया कि वाह मजा आ गया। ऐसा कभी नहीं करना, कलर कॉम्बिनेशन के साथ देना। अंधेरा हो गया सर, वो तक मैं तो देख मैं पानी यहाँ तक हो गया होगा वही अब वो तो लाइट लगा दूँ, लाइट करना। तो कुछ कलर पैलेट्स देख लेना कि कौन सा कलर किसके साथ ज्यादा मैच रहता है। अगर कुछ समझ ना आए कि क्या कलर कॉम्बिनेशन दे, तो सबसे बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन जो चलता आ रहा है वो होता है वार्म कलर और कूल कलर का कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ दिखाऊं वार्म एंड कूल कलर कॉम्बिनेशन, कूल कलर तो मैं ज्यादातर इसमें खेलता रहता हूँ वार्म और कूल लाइटिंग में, तो रेंडर काफी सटल आते हैं और अच्छे भी आ जाते हैं। तो ये मैंने कूल करा, मैंने यहाँ में हल्का सा वार्म कर दूंगा तो एक मूड लाइटिंग सेट हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ से मैं अपना कैमरा फ्रेम देख लेता हूँ कि कितना फ्रेम आ रहा है, तो इतना रेंडर मेरे को होके मिलेगा। तो देखते हैं, तो मैं आर नॉट में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं माया सॉफ्टवेयर में करके देखता हूँ। तो जैसे मूड लाइट हो रहा है, यहाँ पर कूल आ रहा है, यहाँ वार्म आ रहा है। कुछ आइडिया लग रहा है? कोई डाउट है किसी को अभी तक?
ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी शैडो वगैरह मिल सके है ना, शैडो यहाँ से ऑन हो जाएगी, यूज वेब शैडो। अगर आपको ऊपर वाले की भी करनी है शैडो ऑन, और आपके पास फ्रीडम है कि आप शैडो को भी कलर दे सकते हो कोई, अगर आपको देना है तो बस शैडो कलर देख लेना, अगर चेंज करना है तो वैसे तो वही रहना। ठीक है, अब में निकालो, तो थोड़ा क्वालिटी का फर्क आपको दिखा होगा कि मैं कीप इमेज करूँ इसको और माया सॉफ्टवेयर में दोबारा रेंडर दूँ, तो ये माया सॉफ्टवेयर, ये मैं एंटर करूँ, मेरी सारी नॉइज ठीक है, हल्का हल्का क्लियर हुआ। तो अभी क्या करना है आपको, थोड़ी बहुत लाइट से प्ले करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट वगैरह प्ले करना है हल्की फुल्की। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, 3 पॉइंट लाइटिंग कि ये लाइटिंग आपने पहले भी जिन्होंने मैथ्स करा है उन्होंने करी होगी। तो 3 पॉइंट लाइटिंग काफी इंटरेस्टिंग लाइटिंग होती है कि अगर आपको लाइटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है बट आपको 3 पॉइंट लाइटिंग भी आती है तो आप अच्छे रेंडर्स निकाल सकते हो। हल्का सा देखते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में। ये लाइटिंग मूवीज में भी यूज होती है। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखें तो जैसे इसने ग्राफिकली बता रखा है कि जब आप किसी फोटोशूट पे जाते हो या अपनी फोटो खिंचवाने भी जाते हो तो एक या दो लाइट लगी होती है, बट जब प्रोफेशनल फोटोशूट पे जाते हो तो वो 3 पॉइंट लाइट लगाते हैं। तो 3 लाइट कौन कौन सी होती है हमारी, यहाँ नाम लिखा हुआ है। पहली होती है की लाइट, फिर होती है फिल लाइट, और लास्ट में आती है बैक लाइट, या इसको बोलते हैं हम रिम लाइट। की, फिल और रिम लाइट होती है। और ये मूवीज में कैसे यूज होती है, सिनेमेटोग्राफी देखते हैं। इनको देखते हैं। की लाइट मेरी, फिल लाइट, और इधर से रिम। 3 पॉइंट लाइट पूरी नहीं लगी इस पे। अरे यार, लाइट तो और देखते हैं। कि यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है। ये जो लाइट आ रही है ये हमारी रिम लाइट आ रही है। इस तरफ से की फिल, मुझे पता कैसे चल रहा है कि कौन सी की है कौन सी फिल है। तो की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिल लाइट की इंटेंसिटी की लाइट से कम होती है, और रिम लाइट की हमेशा पीछे बॉर्डर पे दिखती है, जैसे हाथों में दिख रही है।
लाइट होती है या बैक लाइट होती है। यहाँ देख लो, अभी इसमें बताओ की लाइट कौन सी है और फिल लाइट कौन सी है। हम्म, फिल व्हाइट वाली है की येलो वाली। सही बोला। ये है मेरी की लाइट, ये मेरी फिल लाइट, और यहाँ से मेरी आती है रिम लाइट। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप इमेजेस देख सकते हो कि कैसे कैसे स्टूडियो में लाइटिंग होती है। तो यही सब आपको अपने रेंडर्स के साथ भी करना है, ताकि ये 3 लाइट लगा दोगे ना, आपका बढ़िया रेंडर आना स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में जब हम कॉम्प करेंगे तो कॉम्प भी बड़े बढ़िया तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्या होमवर्क है, थोड़ा स्टडी करके आना है 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आप स्टडी करके आना। थोड़े कलर कॉम्बिनेशन स्टडी करके आना कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ रहता है। कि आजकल साइबर पंक वाले का जमाना है, तो एक ऐसे वाली लाइट भी चल रही है। एक ऐसा वाला लाइटिंग कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, पर्पल एंड ये वाला। तो ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशन सर्च करके लाना कि ये भी हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो जरूरी है कि सिर्फ करेक्टर के लिए चलेंगे, ये आप प्रॉप्स के लिए भी लगा सकते हो। तो आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी अपनी। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? नहीं, ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। यार एक छोटा सा इंट्रो था लाइटिंग के लिए, तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर लाइटिंग करेंगे। पास सारे ही आया मेरे ख्याल से, सारे आए। चलो बस नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है, ओके।